दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डीसी की फिल्मों से जुड़े ऐसे फैक्ट्स और मजेदार बातें हैं जो आपको भी डीसी फिल्मों का फैन बना देंगी। वैसे तो हर तरफ अभी मार्वल की फिल्मों को लेकर ही क्रेज चल रहा है, लेकिन डीसी यूनिवर्स भी अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप एक सुपर हीरो फैन हैं, तब तो आप इस यूनिवर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि हम तब तक किसी चीज से नहीं जुड़ते जब तक कि उसके बारे में हमें कुछ मजेदार और अपना सा फील ना हो। तो चलिए उसी कुछ मजेदार के लिए शुरू करते हैं वीडियो, ताकि आप भी डीसी फिल्मों से पूरी तरह जुड़ जाएं। तो जब बात हो रही है डीसी फिल्मों के फैक्ट्स की, तो सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली डीसी के यूनिवर्स का टाइटल डीसी ईयू कभी नहीं रखा। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ये टाइटल दरअसल एंटरटेनमेंट वीकली, जो कि ज्यादातर मार्वल और डीसी के प्रोजेक्ट्स को लेकर ही न्यूज देती है, उसके एक राइटर कीथ स्केटिविच ने दिया था। उन्होंने ये टाइटल फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के रिलीज के दौरान दिया था, ये सोचकर कि शायद इस फिल्म से डीसी भी मार्वल की तरह अपना सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, लेकिन उनका दिया ये टाइटल फेमस जरूर हो गया। वैसे अब डीसी सुधर रहा है और क्या पता वो इस टाइटल को ऑफिशियली अपने यूनिवर्स के लिए रख ले। जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने हीथ लेजर को अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में वो सक्सेस दी जिसे शायद दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जोकर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हीथ लेजर एक डायरी मेंटेन करते थे। आप ये भी जानते होंगे कि जोकर का मेकअप भी खुद हीथ लेजर ने डिजाइन किया था। लेकिन ये बातें उन्हें ग्रेट एक्टर नहीं बनाती, बल्कि कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि ये हॉस्पिटल ब्लास्ट वाला सीन। इस सीन में हीथ लेजर को एक ही बार में बॉम्ब डिस्ट्रॉयर का बटन प्रेस करके बस में बैठ जाना था, लेकिन किसी वजह से डिस्ट्रॉयर एक बार में काम नहीं किया। लेकिन हीथ लेजर ने सीन को कंटिन्यू रखा और जोकर स्टाइल में इसे पूरा किया, और फिर इसी सीन को क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म में रख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जोकर के मेकअप में जो प्रोस्थेटिक यूज हुए थे वो बार बार हीथ लेजर को परेशान करते थे, और कई सीन्स के दौरान उन्हें अपनी जीभ से वो साफ करने पड़ते थे। लेकिन ये सीन भी उन्होंने ऐसे किए कि क्रिस्टोफर नोलन ने सीन फिल्म से डिलीट न करके इन्हें ही फिल्म में रख लिया। अब डीसी फिल्मों की कास्टिंग और बाकी क्रू को लेकर तो उलझने चलती ही रहती है। जैसे कि फिलहाल सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर हेनरी कैविल को पहले सुपरमैन रिटर्न्स में सुपरमैन के रोल के लिए बुलाया गया था। गेल गडोत को फिल्म मैन ऑफ स्टील में फीमेल विलेन के रोल के लिए बुलाया गया था, और ठीक वैसे बैटमैन का रोल प्ले करने वाले बेन एफ्लेक को फिल्म मैन ऑफ स्टील को डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया था। और उनका नाम किसी और ने नहीं बल्कि क्रिस्टोफर नोलन ने सजेस्ट किया था, लेकिन बात नहीं बनी और फिर मैन ऑफ स्टील को डायरेक्ट किया जैक स्नाइडर ने। वैसे पहले इस फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर मैट रीव्स को भी मिला था, जो कि अब जाकर बैटमैन की आने वाली ट्रायलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब फिल्मों में रीशूट्स होना तो आम बात है, लेकिन जब ये रीशूट्स फिल्म का बजट बढ़ा दे तब मुश्किल हो जाती है, और वो भी तब जब उनका कोई फायदा ना हो। तो जस्टिस लीग, जो कि डीसी यूनिवर्स की कलंक है, उस फिल्म का बजट था $300 मिलियन, लेकिन इस फिल्म में 25 मिलियन सिर्फ और सिर्फ हेनरी कैविल के चेहरे से मूंछों को हटाने पर ही खर्च हो गए थे। यहाँ बात शेविंग की नहीं बल्कि सीजीआई की हो रही है। ये सीजीआई सिनेमैटिक हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव सीजीआई में से एक था, लेकिन फिर भी ये लोगों को पसंद नहीं आया। अब आपने फिल्म मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन का जनरल जोड को मारने वाला सीन तो देखा ही होगा। ये शायद सुपरमैन की फिल्म हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल सीन था, क्योंकि ऑडियंस ये जानती है कि सुपरमैन कभी भी इतना ब्रूटल नहीं हो सकता। वैसे क्रिस्टोफर नोलन ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट में सीन नहीं लिखा था, बल्कि वो चाहते थे कि जनरल जोड को फैंटम जोन में भेज दिया जाए, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर जैक स्नाइडर इस सीन को ऐसा ही चाहते थे, और डीसी ने भी इसकी परमिशन दे दी और फिर ये सीन शूट किया गया। वैसे आप कमेंट में ये जरूर बताना कि सुपरमैन के सीन को लेकर क्रिस्टोफर नोलन की सोच सही थी या फिर जैक स्नाइडर की। अब फिल्मों को लेकर कुछ एक्टर्स इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि स्टूडियो को उनका खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ही हुआ फिल्म सुसाइड स्क्वाड फिल्म की शूटिंग के दौरान। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड एयर इस फिल्म को इतना ज्यादा रियलिस्टिक वे में क्रेजी दिखाना चाहते थे कि उन्होंने इस फिल्म की पूरी कास्ट को कह दिया था कि जब किसी पर गोली चलाने वाला सीन हो तब वो बिल्कुल ओरिजिनल लगना चाहिए। और इसमें उनका साथ दिया जोकर का रोल प्ले करने वाले एक्टर जेरेड लीटो ने, जो कि इस फिल्म की कास्ट के दिमाग को वाइल्ड बनाने के लिए उन्हें सेट पर ही बुलेट्स और यूज्ड कॉन्डोम भेजने लगे। लेकिन सेट का ये प्रेशर एक्टर्स घर तक ना ले जाएं, इसलिए सेट पर ही उनके लिए थेरेपिस्ट भी रखे गए थे, जो उन्हें स्ट्रेस से बाहर निकालते थे। अब इस फिल्म में आपने भले ही जेरेड लीटो के जोकर को पसंद ना किया हो, लेकिन उनकी इस कोशिश पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अगर आप वंडर वुमन के फैन हैं तो आप गेल गडोत के भी फैन होंगे ही। वंडर वुमन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लाइव एक्शन फिल्म देने से डीसी ये सोचकर डर रहा था कि एक फीमेल सुपर हीरो को शायद दुनिया एक्सेप्ट ना करे, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इसने सबका दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, जब ये अनाउंस किया गया था कि वंडर वुमन का रोल एक्ट्रेस गेल गडोत प्ले करेंगी तो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये एक्ट्रेस इस रोल के लिए फिट नहीं होंगी, लेकिन गेल गडोत ने सबको गलत साबित कर दिया। वैसे अब यहाँ फैक्ट ये है कि गेल गडोत ने जब डायना प्रिंस के लिए ऑडिशन दिया था तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो वंडर वुमन के लिए ऑडिशन दे रही हैं। वो तो बस यूं ही ऑडिशन देने आई और सेलेक्ट हो गई। फिल्म द डार्क नाइट में शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में हीथ लेजर की बेटी का भी एक कैमियो था। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ, तो आपने जोकर को नर्स के गेटअप में तो देखा ही होगा। तो अगर आप उस सीन को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो नर्स की उस ड्रेस पर जो टैग लगा है उस पर लिखा है मैटिल्डा। यह नाम हीथ लेजर की बेटी का है, जिसका जन्म साल 2005 में हुआ था। वैसे यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हीथ लेजर की बेटी के गॉडफादर है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में मिस्टीरियो का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर जेक गिलिनहाल, जो कि हीथ लेजर के सबसे खास दोस्त हैं। अब अगर डीसी की सबसे खराब फिल्म जस्टिस लीग की बात करें तो इस फिल्म को लेकर जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उतने ही मजेदार फैक्ट जुड़े हैं इस फिल्म से। पहला तो यह कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी 16 साल पहले ठीक उसी दिन जस्टिस लीग की एनिमेटेड सीरीज भी रिलीज हुई
थी। इसी फिल्म का एक फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टूडियो ने पूरी टीम का अप्रैल फुल ये कह के बनाया था कि अब जैक स्नाइडर की जगह जॉर्ज मिलर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, और पूरी टीम इससे हैरान हो गई थी। लेकिन ये मजाक जल्दी सच हो गया, क्योंकि जैक स्नाइडर की डॉटर की डेथ के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी और फिर इसे पूरा किया दी एवेंजर्स फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर जोश वेडन ने। और एंड में बात करते हैं एक ऐसे फैक्ट की जो आपका भी दिन बना देगा। तो ये फैक्ट है बैटमैन का रोल प्ले करने वाले दो एक्टर्स बेन एफ्लेक और क्रिस्टियन बेले को लेकर। दरअसल बेन एफ्लेक जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की तैयारी के दौरान क्रिस्टियन बेले से कॉस्ट्यूम शॉप में मिले तो उन्होंने पूछा कि बैटमैन के कॉस्ट्यूम में तुम्हारे हिसाब से क्या खास होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल रहे। तो क्रिस्टियन बेले का जवाब था कि इंश्योर कर लेना कि तुम इसमें टॉयलेट कर सको। तो दोस्तों ये हैं डीसी की फिल्मों से जुड़ी कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको कोई और फैक्ट पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि अगला टॉप 10 फैक्ट्स वीडियो आप कौन सी फिल्म या कौन से कैरेक्टर पर देखना चाहते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाकी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबा दें।